मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भाई, और एकाग्रचित्त होकर सुनोगे तो शायद ये समझ आ जाए कि कहाँ भटक रहे हैं, हम कहाँ अटक रहे हैं। हमारे पास जो सामान खरीदने वाला है वो माइक है, इंद्रियां माइक हैं, शरीर माइक है, मन बुद्धि सब गंदे, और इनको दे करके भगवान का दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन, ये प्राकृतिक आँख से तो हो नहीं सकता। ये जो चमड़े की आँख शरीर में लगी है ना, इसे मूर्ति का दर्शन हो सकता है, दिव्य दर्शन नहीं हो सकता। खाली अंतःकरण की शुद्धि हम कर सकते हैं। और मैंने कहा उसके लिए केवल व्याकुलता बढ़ानी है, एकमात्र उपाय है। रोकर उनसे मिलन की व्याकुलता बढ़ाना। जैसे भोला बालक होता है, तुरंत का पैदा हुआ, कुछ नहीं जानता, केवल रोकर पुकार दिया। अब जहाँ कहीं माँ हो आएगी, अपना काम करेगी, उसको कुछ नहीं करना। कंप्लीट सरेंडर का मतलब क्या है? ऐसे ही भगवान, ध्यान दीजिएगा, सारे भगवत विषय में है। अब चूंकि हमने अनंत जन्मों में करने का अभ्यास किया, मैं करता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता, सरेंडर करता हूँ। इस अवस्था पर आने में समय लगेगा। अब जितना समय जो दे सके, अभ्यास कर सके, जितना समय दे सके। भगवान ने गीता के अंदर, अभी आगे श्लोक आएगा, 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक, क्या कहा भगवान ने? अभ्यास ने तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अब सोच के देखो, अर्जुन मन को संसार से हटाकर मुझ में लगा, भगवान कह रहे हैं तत्व ज्ञान के द्वारा कि तू आत्मा है, शरीर माया का है। ये शरीर के लिए, संसार शरीर के लिए, आत्मा के लिए भगवान। सीधी सीधी बात, कान से देखने की चेष्टा मत करो। जान लो कि कान सुनने के लिए होता है, आँख देखने के लिए होती है। ऐसे ही संसार से सुख पाने की कामना मत करो। डिसीजन आपको लेना है, हमारा डिसीजन कोई नहीं ले सकता, पक्का डिसीजन। अबाउट टर्न, कमर कसकर डट जाओ, तब भगवान की ओर चल सकते हैं। हमारा निर्णय पक्का है। अभी हमारी बीवी खराब है, उसकी अच्छी होगी, हमारी माँ खराब है, वो अच्छी होगी। तुम ये सोचते रहते हो कौन खराब और कौन अच्छा।
सबका यही हाल है। वो चाहे बिल गेट ही क्यों ना हो, संसार का बड़ा पैसे वाला, चाहे भिखारी हो, सब दुखी हैं। सबको टेंशन कुछ डिसीजन में देरी है, वो हो जाए, बार बार वो हो जाए, बार बार चिंतन वो हो जाए। जब हम घंटे आधा घंटे समय देते हैं स्पिरिचुअल साइड में, बाकी संसार में लगे रहते हैं। ये संसार हावी होता रहता है। थोड़ा सा हमने गंदगी धोया साबुन से और 10 गुना गंदगी में फिर धो दिया। ध्यान दो, अभी 1 घंटा सब 1.5 घंटा सत्संग में थोड़ी गंदगी मिटी, अब बंद करते ही बेटे का फ़ोन आ गया, बेटी का फ़ोन आ गया, मम्मी का फ़ोन आ गया, पति का फ़ोन आ गया, वो बाहर गए हुए हैं, वापस फिर वो गंदा हो गया। मन तो एक है, वो बेचारा क्या करे। तुमने उसको थोड़ी देर उपासना करके सत्संग सुन के शुद्ध किया और तुरंत उसके बाद माँ बाप बेटा स्त्री पति संसार के प्रपंच में फिर डुबो दिया, वही गड़बड़ हो गई। तो इसलिए लगातार परिश्रम करना होगा। बस जिस दिन ये पूरा का पूरा सरेंडर कर देगा, बस हो गया काम। एक दिन में कर दे, एक जन्म में कर दे, अनंत जन्मों में कर दे, उसके बिना सुख शांति का लक्ष्य नहीं हल होगा। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, कोई बात नहीं, 84 लाख के चक्कर में पड़ो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, इस चक्कर में नहीं पड़ोगे तो 84 लाख में पढ़ना पड़ेगा, जाओगे कहीं नहीं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, आगे भी ऐसे ही भटकना पड़ेगा। ये बातें आज समझो, अनंत जन्मों के बाद समझो। समझोगे तभी समझ में आएंगी, वरना अपने आप को धोखा देते देते जीवन गुजर जाएगा। अब आगे इतनी सारी बात एक ही शब्द पे कही है कि प्रकृति जन्य सुख। हम सब पूजा करते हैं किससे? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। वो पूजा थोड़ी है, वो पूजा नहीं है, वो दिखावा है। सब दिखावा है। और गहरी बात सुनिएगा, प्रकृति के कार्य समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर है। अहम का जड़ अंश है। वो हमारे बिगड़ने का कारण क्या है? रावण भी वेद पाठी था, पंडित था, शंकराचार्य बसों से देखिएगा भगवान शंकर का शिष्य था, फिर भी कारण शरीर में अहम बैठा हुआ था। इस कारण शरीर में ही कामना रहती है, वहीं से भाव उठता है। कारण शरीर के संबंध से कामना स्वयं में दिखती है, आती नीचे से है, कारण शरीर से, अहम से, अज्ञान से, अंधकार से, और दिखती खुद में। तादात्म्य मिटने पर जिस दिन इससे संबंध खत्म होगा, कामना का लेश भी नहीं रहेगा। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाए, अगर हो जाता है, अगर कामना न रही तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर कामना सर्वदा निवृत्त हो जाती है, सर्वदा निवृत्त। बस इतनी सी बात है। इसलिए मैंने कहा था गंभीर विषय है। इसे पूरे 3 अध्याय का सूत्र आपको बता रहा हूं।
और अभी आगे बहुत कुछ है। लेकिन मैं बुरा मत मानना, अगर यहाँ पर कमज़ोर रहे तो आगे नतीजा ठन ठन गोपाल है। क्या चीज दोबारा बोलूं भाई जी? बता देता हूं। प्रकृति के कार्य का महत्व, संसार का महत्व, परिवार का महत्व, ममता का महत्व, आसक्ति का महत्व, अज्ञान का महत्व हमारे कारण शरीर में अहम में रहता है। ये भाव कहाँ से उठते हैं? ममता के। इसने अच्छा किया, उसने बुरा किया। अरे सब अपने अपने भोग कर रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना? हमारे अंदर वो अज्ञान भर गया जिसके कारण आप और हम सब लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इस कारण शरीर में ही कामना रहती है, अहम में। देखो कमाल की चीज, हमारे अंदर नहीं, हमारे में कोई कामना नहीं है। ये तो आप मुख से बोल रहे हो, अंतःकरण बोलेगा। अहम तो अंतःकरण में बैठा हुआ है। कारण शरीर के संबंध से कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब तक आपके अंदर गांठ तो वहां बंधी हुई है। और कौन से जन्म? इसी जन्म की। अब आप सोचिएगा, एक लड़की की एक लड़के से शादी हुई, शादी से पहले कोई संबंध नहीं था ना, उसके प्रति कोई कामना नहीं थी ना, बच्चे नहीं हुए थे। अभी कैसे बच्चे होंगे, हम कुंवारे हैं तो। अच्छा, तो कोई बच्चे भी नहीं थे ना। लेकिन जैसे ही शादी हुई, पति कारण शरीर में चला गया, वहां से भाव उठने लगे। अब बच्चे हो गए, वो भी कारण शरीर में अहम में आ गए। उन्हीं की ममता, उन्हीं का मोह, उन्हीं की आसक्ति। और हम लोग ने पूजा तो करते हैं, हम पाठ तो करते हैं, हम मंदिर तो जाते हैं, हम सत्संग तो सुनते हैं। ये अहम कहाँ है? वो तो अंदर है और भगवान उसे देखते रहते हैं। हमने कहा सिर्फ आपको अंतःकरण शुद्ध करना है, बर्तन साफ करना है, बाकी सब हरि और गुरु करेंगे। लेकिन वो अंतःकरण कैसे शुद्ध करें? गुरु की नहीं मानेंगे, भगवान की नहीं मानेंगे। तो संबंध मिटने पर ध्यान दो, जैसे ही संबंध मिटेगा, कामना का 1% भी लेश मात्र नहीं रहेगा। मरो तुम, खाओ तुम, पियो तुम, आओ तुम, जाओ तुम, मुझे क्या लेना देना। सब 100% शुद्ध हो गए तो आत्मा की अनुभूति होगी। खाली शरीर को निकाल लेने से आत्मा या अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। नहीं, हमने गंगा जल रखा हुआ है, 5 लीटर ले आए थे गंगा जी से। अच्छा, क्या करते हो? रोज अपने पानी में डाल लेते हैं, बाल्टी में 1 बूंद। अच्छा, गंगा जल से नहाते हो आप? वो तो 5 लीटर है, आप बहती गंगा में गोते लगा लो, क्या होगा? उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अभी भावना ही नहीं है। ये अहम का त्याग होते ही सारी कामना, सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते खत्म, सब खत्म। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अब फिर कहते हैं हम क्या करें गुरुजी? अरे बाबा, जब बताते हैं तो सुना नहीं, क्या करें? जहां कहीं भी आपका संबंध बना हुआ है वो शरीर का है, आपका नहीं है। आपका नहीं है, आपका मतलब आत्मा का नहीं है। बिना आत्मा की अनुभूति के परमात्मा का प्रेम जागेगा कैसे? ये शरीर में जब कभी रोना आता है
ये आपको पता नहीं चलता। जब संसार में, परिवार में जूते चप्पल लगते हैं, कोई हमें बुरा कह देता है तो कुछ देर के लिए, अरे बेकार, इनके लिए मर मर के हम पागल हो गए, इतना सारी ज़िंदगी गंवा दी हमने, मिला क्या हमारे को, 1 मिनट में कह दिया हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा, अब गुरुजी जो कह रहे थे वो बात सही लग रही है, लेकिन अभी कोई बेटा, कोई बहू आ गई, नहीं मम्मी गलती हो गई, कोई बेटे ने कहा पुचकार दिया, सॉरी पैर पुजो रहा हूँ, फिर वो वापस आ गया। ये गया नहीं था, गया नहीं था, अभी जागे नहीं हैं। मेरे कोई शब्द ऐसे हों कि समझ ना आ रहे हों तो आप सोच के बताओ। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, और आप बैलेंसिंग करने में लगे हुए हैं, इन्हें भी खुश कर लें, इन्हें भी खुश कर लें। हाँ, ये शरीर में लोगों को खुश करने आए हो। गुरुजी तो कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं। हरि किसको मिलते हैं? आत्मा को या शरीर को? इसीलिए मैंने तो एक छोटी सी बात कही, अभी आप और हम सब लोग सपने में हैं, सपने में ही पूजा, सपने में ही पाठ, सपने में ही बच्चे, सपने में ही सब काम हो रहा है। अभी कोई शरणागति का मतलब ही नहीं होता। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाए तो स्वरूप का अनुभव हो जाने पर कामना का सर्वदा नाश हो जाएगा। आप बताइए, अगर आपके घर में कोई ऐसी लाइट जला दे, ऐसी लाइट जला दे, कैसी लाइट? आप कहीं भी जाओ अंधकार आप पे हावी ना हो सके। वो क्या है? आत्म प्रकाश। अब आप बताइए, उसमें ना तो तेल डालना, ना कोई बत्ती लगानी, ना कोई दिया लगाना, आत्मज्ञान है। मैं स्वयं प्रकाशवान हूँ, प्रकाशक की गोदी में बैठा हुआ हूँ, लेकिन भटक रहा हूँ। लाइट जला दो, अंधेरा हो गया। तुम तो स्वयं लाइट हो, तुम तो स्वयं ऊर्जा हो परमात्मा की, लेकिन अभी कुछ नहीं। इसलिए अब बहुत ध्यान से सुनो, इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। पहले शरीर से परे क्या है? इंद्रियां। शरीर से अलग इंद्रियां, और इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे है कामना को बताया गया। अब इन सब पदों में कामना को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है, ये कामना कहाँ रहती है? अहम में। अब बताओ, स्त्री है, उसे स्त्री की कामना होगी, श्रृंगार की कामना होगी, वस्त्रों की कामना होगी। पुरुष है, उसे वैसी कामना होगी। और आत्मा है तो भी कामना परमात्मा की होगी, लेकिन वो तो हमें नहीं होती। अपने वास्तविक स्वरूप में ध्यान दो, अपने वास्तविक स्वरूप में कामना नहीं है। आत्मा में संसार की, शरीर की, परिवार की, माया की, कमाई की, जूते चप्पल की, ममता की कोई कामना नहीं है आत्मा में। क्यों? वो परमात्मा की कामना है बस। मैं प्रकाशक सदा भगवान के साथ रहते हैं और फिर दुखी रहते हैं, लेकिन ये भ्रम नहीं मिटाना चाहते। नहीं, हम चाहते तो हैं लेकिन हम कोशिश नहीं करते। क्यों? अभी ममता का मजा आ रहा है, मोह का मजा आ रहा है, अभी जूते चप्पलों से आनंद आ रहा है। अब अगले जन्म में देखेंगे हाँ तो कोई बात नहीं,
मैंने कहा ना, या तो एक के चक्कर में पड़ोगे या 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ोगे। डिसाइड हमें करना है, चक्रधारी के चक्कर में आना है या माया के चक्कर में भटकना है। अब आप बताइए कौन सी ट्रेन पकड़ना चाहते हो? आप सोचो। अब मजे की बात ये, वहां की सिर्फ चाह करनी है, वहां की कोई बुकिंग नहीं करनी, कोई बेटे बेटी से एडवांस लेकर के बुकिंग नहीं करानी, किसी से अप्रोच नहीं करना कि तू मेरी टिकट बुक करा दे। परमात्मा की चाह तुम्हारी होनी चाहिए। रिटर्न टिकट भगवान ने दे के भेजा था, हम हर जन्म में ने हमें नहीं जाना, हमें तो संसार मजा आ रहा है। तो भटको संसार में, अनादिकाल से भटक रहे हैं। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा